हाय दोस्तों, अगर आप लोगों ने संविधान पढ़ा है तो उसकी अनुसूचियाँ भी ज़रूर पढ़ी होगी। अगर अनुसूचियाँ पढ़ी है तो आज आइए एक टेस्ट लगा कर देखिए कि कितना आपका पढ़ा लिखा याद है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 12। दोस्तों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं या 11 अनुसूचियाँ हैं। और देखिए दोस्तों, ये MPPSC PS प्री 2010 में आया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर रहेगा बी 12 अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथनों में सही कौन सा सही है, यह आपको बताना है। 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या 1, 2 और 3। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर जो है सी है, 1, 2 मतलब केवल 3, क्योंकि भारत में संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ पर 20 भाग दिया है तो ये गलत है। 390 दिया है, ये भी गलत है, और 3 जो दिया है वो बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसका आंसर है केवल 3। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। देखिए दोस्तों, ये IAS प्री 2003 और UP PCS मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए ये इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है पहली। देखिए दोस्तों, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची का पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है, जिसके हिसाब से आपको पढ़कर आंसर देना है। पांचवा क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए दोस्तों, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये भी IAS प्री 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पहली, ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवंचित करती है। तो जस्ट ऊपर ही देखा हुआ है दोस्तों आप लोगों ने 1 से 4 अनुसूचियों तक। तो बताइए कि चौथी अनुसूची में क्या आंसर आएगा। ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को। ऑप्शन बी, राजनीतिक दल बदल को। ऑप्शन सी, पंचायत व्यवस्था को। और ऑप्शन डी, भाषाओं को। ये भी UP PCS मेंस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अनुसूची 4 में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दल बदल जो है अनुसूची 10 में है, और पंचायती व्यवस्था अनुसूची 11, और भाषा जो है अनुसूची 8 में है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। फर्स्ट, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये भी UP PCS 2017 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा सी, 1, 2 और 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका ब्यौरा दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़िए और बनाइए। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए।
अनुसूचियों के नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। ए चतुर्थ, ये संविधान की अनुसूची है। चौथा अनुसूची पूछ रहा है। पांचवा चतुर्थ अनुसूची मतलब किस विषय से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि कौन सा मिलाइए इसको। चतुर्थ अनुसूची दिया है भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा, जनजाति क्षेत्र, षष्टम, अष्टम, नवम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए चतुर्थ अनुसूची जो है राज्यसभा से संबंधित है। षष्टम वो जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अष्टम भाषा से संबंधित है। और नवम भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा चतुर्थ। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। सूची को मिलाना है सूची 2 से। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो बताइए 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची जो है बताइए आप लोग कि कौन सी सूची से संबंधित है। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए 7वीं अनुसूची जो है विधायी शक्तियों का वितरण से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विधिनियमकरण से। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों ये भी UPPCS मेंस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा राज्य भूमि सुधार वाला अनुसूची 9वीं। तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, चलता हूँ मैं अब। धन्यवाद।